दिल्ली के नए सीएम को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता और फिलहाल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी। वो 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगाई गई। इस बीच केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब सबकी नजरें आतिशी पर हैं, जो जल्द सीएम पद संभालने जा रही हैं। आतिशी दिल्ली की कालकाजी सीट से विधायक हैं। आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाए जाने के बाद से ही वो सुर्खियों में है। इस बीच आइए जानते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी कितनी संपत्ति की मालकिन हैं और वो इस मामले में केजरीवाल से कितनी अमीर है। आतिशी की संपत्ति की बात करें तो 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में आतिशी ने बताया था कि उनके पास करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। आतिशी के मुताबिक उनके पास SBI, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 खाते हैं। इन खातों में आतिशी के नाम करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए की रकम जमा है। वहीं SBI और ICICI बैंक में आतिशी ने 39 लाख और 18 लाख रुपए की 2 FD कराई है। इसके साथ ही आतिशी के पति के नाम पर ICICI बैंक में एक अकाउंट है जिसमें 8 लाख रुपए जमा है। साथ ही उनके पास करीब 54 लाख रुपए की FD भी है। एक बात जो सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि दिल्ली की नई सीएम आतिशी के नाम पर ना कोई गाड़ी है और ना ही कोई बंगला। अपनी संपत्ति के ऐलान में आतिशी ने 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी खुलासा किया। उनके पति के पास करीब 13 लाख रुपए की PFF अकाउंट, 4.5 लाख रुपए की पोस्टल FD और 27 लाख रुपए की सेविंग है। केजरीवाल से कितनी अमीर है? इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 1.41 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं केजरीवाल द्वारा उनकी नेटवर्थ 2020 में 3.44 करोड़ रुपए बताई गई थी। ऐसे में साफ है कि केजरीवाल के पास आतिशी से ज्यादा संपत्ति है। गौरतलब है कि आतिशी दिल्ली के शिक्षा मंत्री का पद संभाल रही थी। आतिशी को केजरीवाल के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में गिना जाता है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में जब केजरीवाल जेल में थे तो आतिशी ने काफी मुखर होकर बीजेपी और PM मोदी पर हमले किए थे। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही आतिशी का नाम इस पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा था और फिर इस पर ही मुहर लगी। आतिशी ने यह जिम्मेदारी देने के लिए केजरीवाल का शुक्रिया अदा भी किया था। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर
भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी नहीं थी। उनका नाम दरअसल आतिशी मार्लिना है। मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके पिताजी और माताजी ने उनका नाम मार्लिना रखा, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान सिंह कर लिया क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नजर आया। तो उन्होंने अपना जो लास्ट नाम जो 40 सालों का था, जब वो बदल लिया इलेक्शन के चलते, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल उन्हें बधाइयां, क्योंकि मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन जानबूझ के केजरीवाल जी ने किसी भी सीनियर को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई और पावर सेंटर बन सकता है। अगर गोपाल राय होते या संजय सिंह होते या फिर सौरभ भारद्वाज या अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से शुरुआती दौर से लोग होते, तो जाहिर है उनकी पकड़ पार्टी पर और उनकी लोकप्रियता भी ज्यादा होती। तो जानबूझ के इन्होंने इनको बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया था, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया था। तो ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, बहुत ही जल्दी ट्रायल शुरू होगा। अब इस्तीफा पहले भी दे सकते थे केजरीवाल जी, लेकिन इस्तीफा अब उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में दूध का दूध, शराब का शराब सामने हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या असलियत है। तो इसके चलते उन्होंने जनता में जाकर सहानुभूति बटोरने के लिए एक और नया पैतरा खेला है। देखिए, तो वही नौटंकी करने वाली एक नौटंकीबाजों की एक जमात इकट्ठी होने जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से करते आए हैं। शराब घोटाले में दलदल की तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए, अगले चुनाव की हार को देखते हुए, अब ये सारा ठीकरा जो है आतिशी के सिर पर फोड़ा जा सके, इसलिए किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल कह सकें कि मुझे तो पता नहीं था। ये मार्क्सिस्ट लेनिन वाली बात निकल आई, लोगों के अंदर विरोध हो गया, आतिशी के कारण ये विरोध हो गया कि उन्होंने किस तरह से देश तोड़ने वाले लोग और देश पे हमला करने वाले लोगों को फांसी से बचाने की वायद की थी। ये सारी बातें लेके अब हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर लिया है कि आतिशी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ूंगा और ये कहूंगा कि ये इस कारण से हम हार गए, और ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सो कल की जो शपथ ग्रहण है, ये आने वाली हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ये पूरी कैबिनेट तैयार की गई है, ताकि इनके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके जब 10-12 सीटें आएंगी।